हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक पर, जो है ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट के ऊपर। यहाँ का जॉब मार्केट कैसा है अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। हम बात करेंगे करंट लेऑफ्स के बारे में, आज की क्या अभी लिविंग कॉस्ट कितनी है, हाउसिंग रेंटल क्राइसिस जो चल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में, एंड देन सम पॉजिटिव थिंग्स लाइक टॉप 10 जॉब्स क्या रहने वाली हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, टेक्नोलॉजी जॉब्स की क्या ट्रेंड है, and then finally prepare yourself, and finally end I will give you my overview based on my experience in Australia for 4 years. So this is my PR timeline and my current job status. You can just go through. तो आप देख सकते हैं मैंने अपना प्रोसेस 2015 में स्टार्ट किया था, एंड देन फाइनल ग्रांट आते आते मुझे 2018 हो गया था। फाइनल मूव मेरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2019 में। सो अभी 2023 अगस्त में मैंने 4 इयर्स कंप्लीट किया है ऑस्ट्रेलिया में। करंटली आई एम वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इन वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स। टोटल एक्सपीरियंस मेरा 14+ ईयर्स का है, बिकॉज मैंने इंडिया में भी अराउंड 9 इयर्स जॉब किया है यहाँ आने से पहले। ओके, बैक टू द टॉपिक। बात करते हैं यहाँ के जॉब मार्केट के बारे में। सो वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव टूडे इज़ completely based on facts and figures. All right. सो स्टार्ट करते हैं। ACS ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी का एक सर्वे था इस साल का, आप देखोगे मई 25 2023। इस सर्वे में इन्होंने बोला था कि अराउंड 40% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस में जॉब कट होगा इस साल। एंड मैं नहीं बोलूँगा कि 40% में हुआ है, ये काफ़ी कम जॉब कट हुआ है। जहाँ जहाँ हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, रिसेंटली जो हुआ है अभी विद इन दिस मंथ और लास्ट मंथ। पहले हम कुछ देख लेते हैं नॉर्मल चीज़ें, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का ये लेटेस्ट फिगर है। इसमें आप देख सकते हो लिविंग कॉस्ट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। एंड आई थिंक इन्फ्लेशन तो अराउंड द वर्ल्ड है, एंड ये इट्स नॉट जस्ट कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो रहा है, महंगाई तो हर जगह बढ़ ही रही है, आपको पता ही होगा इस चीज़ बारे में। तो ये सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये है। तो ये सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, आप इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इट विल बी गुड कि आप फॉलो करो इन चीज़ों को अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने वाले हो। सो जस्ट कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद ऑल दिस ट्रेंड्स। सो लिविंग कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। बैंक के जो कैश रेट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे यहाँ पर जो मकान ख़रीदना है वो टफ होते जा रहा है, बिकॉज जो बोरोइंग पावर है वो रिड्यूस हो रहा है। सो इट्स गेटिंग टफर डेफिनेटली। ऑल राइट, सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या है। रिटेल वॉल्यूम्स गोइंग, इट्स कंप्लीटली फॉलिंग डाउन। सो जो स्पेंडिंग पैटर्न है कंज्यूमर्स का वो डेफिनेटली इसमें ड्रॉप आया है। एंड बिकॉज महंगाई बढ़ रही है तो डेफिनेटली हम चीज़ें कम खरीद रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट इट्स शोइंग हियर। Consumers have pulled back on spending in response to cost of living pressure. So definitely डाउनटर्न है अभी यहाँ के रिटेल बिजनेस में, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी अपडेटेड। ऑल राइट, लेट्स सी रेंटल क्या चल रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हो आप, रेंट प्राइसेस टू सर्च एज ऑस्ट्रेलियाज रेंटल क्राइसिस वर्सन्स। एंड आप देख सकते हो सीवियर अंडर सप्लाई ऑफ अपार्टमेंट्स, 13% जो रेंटल है वो बढ़ गया है। एंड आई थिंक रेंटल क्राइसिस जो है वो अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया सभी स्टेट्स में है, एंड डेफिनेटली एवरी वन इज़ पेइंग मोर। एंड ये जो आप लोग अभी इंडिया से आ रहे हैं तो यू जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग कि रेंट यहाँ पर ज़्यादा चल रहे हैं अभी एज़ कम्पेयर टू लास्ट पेंडेमिक के पहले, और पेंडेमिक के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। And this data is again very much recent data I have taken for 4th August. So you can read through this articles, it's very nice। यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या ट्रेंड है, किस किस एरिया में कितना रेंट बढ़ा हुआ है।
सो आप देख सकते हो जिस भी स्टेट में आप मूव कर रहे हो कि वहाँ पर कितना रेंट इंक्रीज हुआ है. सो लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स. सो ले ऑफ्स, क्या क्या लेयर्स हुए हैं यहाँ पर अभी बताता हूँ आपको मैं. रिसेंटली ये एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विक्टोरियस हेल्थ. इसके अंदर में आप देखोगे कि 300 ले ऑफ्स हुए हैं. एंड इनका ये बोलना है कि हमको कॉस्ट सेविंग करनी है, तो हमको इतना ले ऑफ करना पड़ा, जिसके कारण हमने $50 मिलियन का सेविंग्स किया है अपने में. तो आप देखोगे कि जॉब कट्स नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर बट पब्लिक सेक्टर में भी जॉब कट्स हुआ है. विक्टोरियन हेल्थ डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग 300 जॉब कट्स इन पब्लिक सर्विस एंड ब्यूरोक्रेसी एरिया. सो अगर आपको देखना है आर्टिकल तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं. सिमिलरली ABC न्यूज़, इन्होंने भी यहाँ पर 100 रूल्स कट किए हैं रिसेंटली. एंड कॉमनवेल्थ बैंक, आपको पता होगा कॉमनवेल्थ बैंक इज़ द नंबर 1 बैंक इन ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट बैंक इन ऑस्ट्रेलिया. इन्होंने में भी 250 जॉब्स यहाँ पर रिड्यूस की है. So, ये रिसेंटली हुआ है काफ़ी, आप देख सकते हो ये न्यूज़ जुलाई एंड का है बिल्कुल. सो ये भी एक है कि टॉप बैंक्स आल्सो डूइंग हेड काउंट रिडक्शन. देन रिसेंटली आई थिंक ये न्यूज़ मैंने आज ही देखी है कि टेल्स्ट्रा में 500 जॉब कट्स हुए हैं. टेल्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जस्ट लाइक भारती एयरटेल इन इंडिया. तो टेल्स्ट्रा यहाँ की लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है. इसके अंदर भी इन्होंने 500 रोल्स किया है और लिखा है, रीज़न दिया है, जॉब कट्स टू कट बैक ऑन कॉस्ट. सो बेसिकली कंपनी सेइंग कि हमको अपना कॉस्ट सेव करना है, तो इसके लिए हमको जॉब कट करना पड़ रहा है. ऑल राइट, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया सारा नेगेटिव न्यूज़ कि जॉब्स कट हो रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं. लेकिन आप आपको थोड़ा मैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी दे देता हूँ. सॉरी, एक और नेगेटिव न्यूज़ देख लो आप. सो कोल्स आपको पता होगा यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सुपरमार्केट ब्रांड है. कोल्स एंड वुलवर्थ दो है यहाँ पर. कोल्स ने भी अभी बोला है कि कोल्स यूज टू गेट 11 एप्लीकेंट्स फॉर एवरी जॉब, नाउ इट्स गेट्स फार मोर. सो बेसिकली पहले इनको पर जॉब एप्लीकेशन की जॉब पोस्टिंग के वैकेंसी के लिए 11 एप्लीकेशन आते थे. अब इनको सेम वैकेंसी के लिए 18 एप्लीकेशन आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हो गया है. एंड आई थिंक ये ट्रेंड कंसिस्टेंट है अक्रॉस अदर जॉब्स ऑल्सो. आई मीन हम लोग भी लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी सेम ट्रेंड है. किसी भी जॉब के लिए 100 एप्लीकेशंस, किसी किसी जॉब के लिए 150 एप्लीकेशंस भी आते हैं. 50 to 70 to 80 प्लस एप्लीकेशन तो डेफिनेटली आते ही आते हैं किसी भी जॉब के लिए. सो ये ट्रेंड ही अभी आपको लगेगा कि ऑलरेडी इतना ये है, और अभी जो लोग मूव करेंगे देन उनको क्या फेस करना पड़ेगा. सो यहाँ तक मैंने आपको सारी नेगेटिव न्यूज़ दे दी. अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दे देता हूँ. सो पॉजिटिव न्यूज़ में आ, ये एक स्मार्ट कंपनी है. ये इन्होंने बोला है कि टेक्निकल जॉब्स जो हैं दे आर ऑन अप ट्रेंड. इवन की मास ले ऑफ हो रहे हैं, लेकिन ये जॉब्स टेक्निकल जॉब्स जो भी हैं ये सारी अप ट्रेंड में हैं. आई मीन आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, सारी इंजीनियरिंग जॉब्स, ये सारी टेक्निकल जॉब्स ये अप ट्रेंड में है. मतलब इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं अभी भी, और इसमें सैलरी भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ है सैलरी में भी. सो ये अब प्लस पॉइंट है, आप देख सकते हो. टेक जॉब्स आर ग्रोइंग फास्टर देन एवरेज जॉब इन दोज इकोनॉमीज. सो ऑल्दो इन टेक कंपनीज में भी ले ऑफ होता है, बट स्टिल इनमें हायरिंग ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स. एंड आपको मैं दिखाता हूँ ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑस्ट्रेलिया कितना है. तो आप देख सकते हो ट्रेंड 2014 से ये ऐसा था. अराउंड आप देखोगे
5% के ऊपर रहा है 2018-2020 तक, पैंडमिक तक। और पैंडमिक में ये स्पाइक होके सीधा मोर देन 7% चला गया, 7.5% के आसपास। एंड अभी घट के ये ट्रेंड दोबारा से नीचे की तरफ आ गया, आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 3.5%। तो एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ले ऑफ्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी नीचे है इस समय, देखोगे अब 3.5%। आई थिंक सिडनी का जो है, ये मेलबर्न का है, सिडनी का जो है नंबर वो तो 2.9% टच हुआ था, जो कि बहुत कम है। सो इसलिए आपको ये ले ऑफ्स देख के डरने की बात नहीं है, मैं बताऊंगा कि ले ऑफ्स हो क्यों रहे हैं। एंड टॉप 10 जॉब जो आप ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, वो ये हैं। सो आप देख सकते हो इसमें भी कैटेगरी है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स एंड आईसीटी कम्युनिकेशन। सो ये कम्प्लीटली टेक्निकल जॉब्स हैं। इसके अंदर में आपका सारा प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डाटा एनालिस्ट, सारी की सारी जॉब्स इसमें कवर हो जाती हैं। एंड देन इसमें आप देखोगे तो ये हेल्थ केयर रिलेटेड जॉब्स हैं, एजेड केयर, रजिस्टर्ड नर्सेस, एंड टीचिंग का भी है इसमें, चाइल्डहुड टीच इसका भी है, चाइल्ड केयर्स का भी है। तो ये सब वो एरियाज़ हैं जहाँ पर डिमांड्स रहेंगी रहेंगी अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। सो अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट है। थिंक मैंने सारा टैब कवर कर लिया। ओके, ऑल राइट। सो एज पर माई ओपिनियन, जो ये ले ऑफ्स मैंने आपको शो किया है, ये सारे के सारे ले ऑफ अभी टेम्प्रेरी है। एंड आई थिंक ये होते ही होते हैं। मैंने नोटिस किया है पिछले 4 सालों में कि कंपनीज एक तरफ से हायरिंग करती हैं, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए इनको जॉब कट करना पड़ता है। इट्स नॉट अ रेगुलर जॉब कट, बट ये आपका इनका एक रूटीन है कि जब हम 1 साल 2 साल 3 साल लगातार हायरिंग करते जाते हैं, तो फिर एक टाइम आता है जब आपको जॉब कट भी करना पड़ता है, बिकॉज आपको कॉस्ट सेव करना है। सो इस ले ऑफ से आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये टेम्प्रेरी है एंड आई एम श्योर कि ये अभी स्टॉप हो जाएगा, आगे ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर। एंड आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विथ रिक्रूटर्स ऑल्सो। सो मेरी जो बात हुई है उनसे, सो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल ईयर जो है वो जून में एंड हो जाता है, जुलाई में स्टार्ट होता है। सो फाइनेंशियल ईयर हैज़ जस्ट स्टार्टेड नाउ हियर। एंड जुलाई का महीने में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम थी मार्केट में, बिकॉज और जो इनका बजट का रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह है वो सारा जुलाई के महीने में होता है। सो अब अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो आई थिंक इस मिड ऑफ द वीक ऑफ अगस्त कॉल्स आना शुरू हो गई दोबारा से। सो आई एम वर्किंग इन डेटा एनालिस्ट, तो मैं देख पा रहा हूँ कि कॉल्स मुझे आ रही हैं रेगुलरली, दोबारा से स्टार्ट हो गई आना। सो आई थिंक अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जॉब मार्केट यहाँ पर अच्छा रहना चाहिए। जॉब्स इंक्रीज़ होंगी डेफिनेटली। जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रगल कम है, अराउंड 100, 110, 120 के अराउंड जो जॉब्स होती हैं उनमें स्ट्रगल थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ जॉब्स ज़्यादा होती हैं। देन जो मिडिल सेगमेंट जॉब है, जो 150 के प्लस का पैकेजेस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ जॉब्स कम होती हैं और उस ब्रैकेट में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो डेफिनेटली वो रेंज बहुत टफ है। बट अगर आप इंडिया से मूव कर रहे हैं यहाँ फ्रेश, सो स्टार्ट विद आपके लिए 100 to 110 का पैकेज जो है इन दी टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये आपको आई थिंक मिल जाना चाहिए मेलबर्न एंड सिडनी दोनों जगह पे। सो एंड आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, जस्ट कीप इन माइंड। सो अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपके जो स्किल सेट है वो कम्प्लीटली अपडेटेड है। अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन करना है अपने फील्ड के रिगार्डिंग, तो उसको वहाँ पर ही कर लो आप, सो डेट आप उसको यहाँ पर रिज्यूमे में डाल सकते हो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है। अगर आपको सर्टिफिकेशन आता है तो आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आप कोडिंग करके दिखाओ या फिर कोडिंग लिख के दिखाओ में इंटरव्यू में। वो ये बिलीव करेंगे कि आपको सर्टिफिकेशन आपने किया है, मतलब आपको आता है ये चीज़। सो ये एक प्लस पॉइंट होता है। हमेशा आपको अपना अपस्किलिंग करते रहना चाहिए, बिकॉज आज के डेट में अगर
मैं बता रहा हूँ जैसे आपको कि अगर एक जॉब वैकेंसी के लिए मल्टीपल लोग अप्लाई करते हैं, सो वहाँ पर वो देखेंगे कि किस बंदे के पास में ज़्यादा सर्टिफिकेशन है, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा टूल्स उसको आते हैं यूज़ करने। सो ये आपके पास एक एज होगा कि अगर आपने सर्टिफिकेशन अपने आप को अप स्किल किया है, तो ये आपको रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। सेकेंडली, आपको हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है रेंटल का, कैसा चल रहा है जॉब का, सो डैट आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें, अलर्ट रहें कि आपको खर्चे अपने वैसे ही करने हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सेविंग्स आपको अपनी हमेशा बना के रखनी है, बिकॉज आप जब यहाँ पर आओगे तो पता नहीं कितना आपका एक्सपेंसेस होगा यहाँ पर। सो इट्स गुड आइडिया कि आप सेविंग हमेशा करते रहो इंडिया में आने से पहले यहाँ पर। एंड रेज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल पे रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए अपना। अगर आपको चेक करना है कि आपके रिलेटेड फील्ड में जॉब क्या है, तो आपको seek.com.au पे जाना है, अपना वहाँ पर जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो लिख के सर्च करनी है, यहाँ पर जॉब्स में क्या स्किल्स मांगते हैं वो आप चेक करते रह सकते हो, और सेम काम आप लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। सो आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, जस्ट कीप इन माइंड कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कोई काम छोटा नहीं होता है, लोग यहाँ पर सारे टाइप के काम करते हैं। आई मीन लोग तो यहाँ उबर चलाते हैं, फूड डिलीवरी करते हैं, एंड जैसा सिचुएशन होता है वैसा आपको अपने आप को चेंज करके, आपको हो सकता है कि आपको आप आते ही यहाँ पर आपकी ड्रीम जॉब ना मिले, आपको किसी और सेक्टर में काम करना पड़े, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज आप यहाँ पर जॉब स्टार्ट करो और अपनी फैमिली को यहाँ पर सेटल करो, एंड देन आप अपनी जो आपकी फील्ड है आप उसकी जॉब लो धीरे से। वो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फर्स्ट जॉब मिलनी चाहिए यहाँ पर, बिकॉज आप जैसे यहाँ आओगे तो आप अपनी सेविंग्स आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। सो आप कोशिश करो कि आते जल्दी जल्दी आपको जॉब मिल जाए 1 महीने के अंदर, सो डैट आप आराम से इजली सेटल हो पाए यहाँ पर। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग रोल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको पता होगा। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें अंदर में जो पे है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू परमानेंट जॉब्स। सो प्रॉब्ली इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट कि आपको परमानेंट जॉब देखना चाहिए या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, और दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके। सो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। बिकॉज जैसे आप अभी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो इंडिया से, ऐसे मैं 4 साल पहले यहाँ पर आ चुका हूँ, और जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो मैंने सारी रिसर्च करके अब सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेरे पास है रेडी। मतलब कैसे आपको कौन से सबब में घर लेना चाहिए, स्कूलिंग कहाँ पर अच्छी है, कहाँ पर अच्छी नहीं है, क्राइम कितना किस सबब में ज़्यादा है, किस सबब में कम है। सो इस टाइप की सारी रिसर्च मैंने कर रखी है यहाँ पर। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिकॉर्डिंग या कोई जॉब मार्केट के रिगार्डिंग, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल आंसर ऑन दैट। And if you like the content, please like and subscribe to the channel, and I'll be making these kind of videos in future as well. Thanks for watching.